बहुत पुराने समय की बात है। एक राज्य था। एक ऐसा राज्य कि जहाँ पर 5 साल में एक राजा को बदल दिया जाता था। जब भी किसी राजा के 5 साल पूरे होने वाले होते थे, तब उसको भेज दिया जाता था एक ऐसे जंगल के अंदर जहाँ खाने के लिए कुछ भी नहीं होता था और जहाँ पर बहुत जंगली जानवर होते थे। वही उसको खा लेते थे। इस बार भी उस राज्य के एक राजा के 5 साल पूरे होते हैं। तब उसको नए कपड़े पहनाए जाते हैं और उस राजा को हाथी पे बिठाया जाता है। उसके बाद एक नाव में बिठा के उसको भेज दिया जाता है एक ऐसे जंगल में जहाँ पे उसको खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं होता है, जहाँ पे वो अपना गुजारा भी नहीं कर सकता। जैसे ही उस राजा को भेज दिया जाता है, अब उस राज्य के लोग सोचने लगते हैं कि अब हमारे राज्य का नया राजा कौन बनेगा। तब उनको पता चलता है कि हमारे राज्य में एक व्यक्ति ऐसा है जो बहुत होशियार है, उसको हमारे राज्य का नया राजा बना देना चाहिए। जैसे ही राज्य के सभी लोग उस व्यक्ति के पास चले जाते हैं और उस व्यक्ति को अनुरोध करते हैं, क्या आप हमारे राज्य के नए राजा बनेंगे? तो वह व्यक्ति मना कर देता है, क्योंकि उसको सारी बातें बताई जाती है कि जब भी हमारे राज्य में किसी राजा के 5 साल पूरे होते हैं, तो उस राजा को ऐसी जगह भेज दिया जाता है जहां उसे जानवर खा लेते हैं और वहां पर जीवन भी नहीं है। उस राज्य के लोगों ने उस व्यक्ति को बहुत अनुरोध किया, आप बहुत होशियार और चालाक भी हो और आप अच्छे तरीके से हमारे राज्य को चला सकते हो। सभी के अनुरोध के बाद उस व्यक्ति ने बोला कि हाँ, मैं आपके राज्य का नया राजा बनने के लिए तैयार हूँ और मैं इस बात के लिए भी सहमत हूँ कि 5 साल के बाद मुझे ऐसी जगह पर भेज दिया जाएगा जहाँ पर कोई जीवन नहीं है। जैसे ही वो व्यक्ति उस राज्य का राजा बन जाता है, तब उसके 3 दिन के बाद ही वो राजा अपने लोगों से पूछता है कि वो जगह कौन सी है जहाँ 5 साल पूरे होने पर हर राजा को भेजा जाता है। वो नया राजा उस जंगल के अंदर देखने जाता है, तो उसे दिखाई देता है कि उस घने जंगल में पिछले बहुत राजाओं की लाशें भी पड़ी हुई है और वो जंगल इतना ज्यादा घना है कि वहां पर बहुत अलग अलग तरह के जंगली जानवर रह रहे होते हैं। उसके बाद उस नए राजा का चलता है दिमाग। वो एक धांसू योजना बनाता है। जब राजा देखता है कि ये बहुत ही ज्यादा घना जंगल है और यहाँ बहुत जंगली जानवर है, मेरे 5 साल पूरे हो जाने के बाद मुझे इस जंगल में तो कतई नहीं आना है, इसके लिए मुझे कुछ करना होगा। राजा पहले ही साल में उस जंगल के सारे पेड़ों और पौधों को कटवाता है और राजा ने वो सारी चीजें वहां से हटवा दी, जिससे वो जंगल इतना घना लग रहा था और वहां सारे जंगली जानवरों को वहां से हटवा दिया। राजा ने दूसरे साल में उस जंगल पर और काम किया, उसको और ऐसा बनवा दिया जिससे वो जंगल न लगे। तीसरे साल में वहां पे खेती का काम चलाया गया और चौथे साल में वहां काफी सारी इमारतें, दुकानें और रास्ते बनने शुरू कर दिए गए। इसी के साथ वहां पे लोगों ने काफी सारे घर बनवा दिए। 5वें साल में तो वहां पर लोगों का रहने का इंतजाम कर दिया। इन 5 सालों में ये सारी चीजें करने के साथ ही राजा अपनी जमा पूंजी भी जमा कर रहा था। राजा बहुत कम खर्चे करता था और बचत ज्यादा करता था, ताकि वो पैसे बाद में खर्च कर पाए अपनी उस जगह पर जिसे वो 5 साल से तैयार कर रहा था। जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरे होने ही वाले थे, वो अपने राज्य के लोगों को बोलता है कि मेरे 5 साल पूरे होने वाले हैं, मुझे उस जगह पर भेज दीजिए जहाँ पर आप सारे राजाओं को 5 साल राज्य करने के बाद भेजा जाता है। तब उस राज्य के लोग बोलते हैं कि महाराज, अभी आपके 5 साल पूरे नहीं हुए हैं, अभी आपके 10 दिन बाकी है। राजा बहुत उत्साही हो रहा था वहां जाने के लिए जहाँ पर उसने अपने खाने पीने और रहने की तैयारी पिछले 5 साल पहले से करवा रखी थी। जैसे ही उस राजा के 5 साल पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, तो उस राजा को भी नए कपड़े पहनाकर हाथी पर बिठाया गया। उस राज्य के लोगों ने देखा कि राजा तब भी हंस रहा है। पिछले राजाओं के 5 साल पूरे होते थे तो वो राजा रोते हुए जाते थे,
लेकिन ये राजा तो हंसता हुआ जा रहा है। जब लोगों ने उनसे पूछा कि आप इतने हंस क्यों रहे हो, तब राजा ने सबको कहा, जब आप दुनिया में जन्म लेते हो तो पूरी दुनिया हंसती है, तब आप रोते हुए आते हो। लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि ये पूरी दुनिया रोते हुए और आप हंसते हुए जाओ। इससे पहले जितने भी राजा आए थे वो उन 5 साल में राज करने में, मजे करने में और ऐशो आराम की जिंदगी जीने में इतने खो गए कि वो भूल ही गए थे कि उनको 5 साल बाद एक ऐसी जगह पर जाना है जहाँ पर उनको मरना पड़ेगा। लेकिन मैंने इन 5 सालों में उस जगह को भी ठीक कर दिया और मुझे यह पता था कि 5 साल बाद मुझे कहाँ भेज दिया जाएगा। इसलिए मैंने उस जगह पर काम किया, उस जगह को बेहतर बनाया। मेरे पास यही समय था काम करने के लिए और मैंने वो समय गवाया नहीं, मैंने उसका सदुपयोग किया। मैं राजा तो जरूर था, लेकिन मैं ये भी नहीं भूला था कि मेरा आने वाला समय कैसा होगा। मैंने मेरे भविष्य की योजना बनाई और उस पर काम करना शुरू किया। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने जिंदगी में अपने जीवन को अच्छी और बेहतर बनाने के लिए कुछ ही समय मिलता है। इस जिंदगी में आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपका भविष्य अच्छा हो। अगर आप सिर्फ मजे करते रहेंगे तो हो सकता है कि बाकी राजाओं की तरह आपको भी ऐसे जंगल में जाना पड़े, यानी कि ऐसी गरीबी में जीना पड़ेगा जहाँ पर आपको जानवर खा जाएंगे, यानी कि आपकी गरीबी ही आपको खा जाएगी। लेकिन अगर आप इस चतुर राजा की तरह बनते हो तो अपना अलग एक विकसित राज्य बनाओगे। बास्केटबॉल में सबसे टॉप पे माने जाने वाले माइकल जॉर्डन कहते हैं कि कुछ लोग काम करना चाहते हैं और कुछ लोग विश करते हैं कि काम हो जाए, और कुछ लोग वो होते हैं जो काम करके दिखाते हैं। आपको इनमें से कौन बनना है ये आप पर निर्भर करता है। समय बहुत कीमती है, इसीलिए अपने समय का सदुपयोग करें।